Class 9, exercise 1.3, question number 8. First part, A plus B transpose is equal A transpose plus B transpose. स्टेटमेंट उन्होंने पहले कहा हुआ है कि इफ ए की वैल्यू दी हुई है, बी की वैल्यू दी हुई है, देन वेरीफाइड है. इसको हमें सोल्व करना है. एक एक पार्ट करवा देती हूँ, बाकी ये जो पार्ट है ये इसी तरह ही है, बस माइनस बीच में आया हुआ है. तो इसको फर्स्ट मैं सोल्व करके दिखाती हूँ. सोल्व लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है ये ए प्लस बी और ये ट्रांसपोज. इसको सबसे पहले सॉल्व कर लेते हैं. इज इक्वल ए की वैल्यू दी गई है 1 2 0 1. प्लस करना है, यहाँ ब्रैकेट आ जाएगी. बी की वैल्यू से 1 1 2 0 और यहाँ ट्रांसपोज आ जाएगा. इज इक्वल ब्रैकेट आ जाएगी. 1 को प्लस करना है 1 से, 2 को प्लस करना है 1 से, 0 को प्लस करना है 2 से और 1 को प्लस करना है 0 से. ट्रांसपोज इज इक्वल 1 प्लस 1 2 2 प्लस 1 3 0 प्लस 2 2 और 1 प्लस 0 1. अब इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं. ट्रांसपोज ये 2 2 इस तरह कॉलम में है तो इसको रो में कर लेते हैं. ये 3 1 कॉलम में तो इसको रो में कर लेते हैं. ये लेफ्ट हैंड साइड निकल आई. अब ये राइट हैंड साइड निकालते हैं. राइट हैंड साइड हमारे पास ए प्लस ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज है, तो मैं यहाँ इसकी वैल्यू ही लिख देती हूँ. 1 2 0 1. ये ए की वैल्यू लिखी. इसको प्लस करना है बी की वैल्यू से 1 1 2 0. ए के ऊपर ट्रांसपोज है, यहाँ भी ट्रांसपोज आ जाएगा. बी के ऊपर भी ट्रांसपोज है, यहाँ भी ट्रांसपोज आ जाएगा. अब पहले इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं. 1 0 एक कॉलम में है तो इसको रो में कन्वर्ट कर देते हैं. 2 1 कॉलम में है तो इसको भी रो में कर देते हैं. प्लस करना है. अभी ये बी की वैल्यू को भी ट्रांसपोज लेते हैं. 1 ये 1 2 कॉलम में है तो इसको इस रो में कर देते हैं. ये 1 0 भी कॉलम में है, इसको भी रो में कर देते हैं. इज इक्वल अब इसको प्लस करना है. 1 प्लस 1 0 प्लस 2 2 प्लस 1 1 प्लस 0 इज इक्वल 1 प्लस 1 2 0 प्लस 2 2 2 प्लस 1 3 1 प्लस 0 1. ये हमने हो गया. अब आपने लिखना है कि लेफ्ट हैंड साइड जो है इक्वल है राइट हैंड साइड के, क्योंकि दोनों का आंसर जो है वो सेम निकला है, तो ये दोनों इक्वल है. अब अगला को ये मैंने आपको करवाया है. इसी तरह ये है, यहाँ प्लस था यहाँ माइनस करना है, बाकी आंसर है इसी तरह निकल आएगा. उसके बाद ये थर्ड वाला मैं आपको करवाती हूँ और ये फोर्थ वाला. ये जो फिफ्थ है ये इसी तरह ही है और इसका जो पार्ट है ये भी इसी तरह ही है, जिससे मैं ये करवाऊँगी. अब मैं थर्ड वाला पार्ट करवाती हूँ. थर्ड वाला पार्ट हमारे पास है ए, यहाँ लिख लीजिए थर्ड. ए प्लस ए का ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक. अब इसको सॉल्व कर लेते हैं. अब ए की वैल्यू हमें दी गई है 1 2 0 1. ये ए की वैल्यू दी हुई है. अब इसका ट्रांसपोज लेना है, तो पहले इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं. इज इक्वल 1 2 0 1
इसका ट्रांसपोज लिया 1 0 कॉलम में तो इसको रो में, 2 1 कॉलम में तो इसको भी रो में, ये इसका ट्रांसपोज ले लिया। अब हमने इन दोनों को प्लस करना है, ए को, ये ए है, इसको प्लस करना है ए के ट्रांसपोज से, ये ट्रांसपोज से हमने ले लिया। तो ए प्लस ए टी इक्वल लगा देते हैं। ए की वैल्यू हमारे पास 1 2 0 1 प्लस करना है इसको ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज से, ए का ट्रांसपोज हमारे पास 1 2 0 और ये 1 है, इज इक्वल 1 प्लस 1 2 प्लस 0 0 प्लस 2 और 1 प्लस 1 इक्वल 1 प्लस 1 2 2 प्लस 0 2 0 प्लस 2 2 और 1 प्लस 1 2। अब हमने इसका कर लिया। अब ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है ये आप आपको बताती हूँ। 6 पेज नंबर है, यहाँ आपको यहाँ सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिख रहा होगा। आ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक। स्क्वायर मैट्रिक्स तब सिमेट्रिक होती है जब इफ़ इट इज़ इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज, जब इसी वैल्यू का अगर ट्रांसपोज ले और वो इक्वल आ जाए उसी वैल्यू के। मैट्रिक ए, अगर हमारे पास एक ए मैट्रिक है इज सिमेट्रिक इफ़, अगर इस ए जो हमारे पास मैट्रिक इसका ट्रांसपोज लेने के बाद भी वो वैल्यू इक्वल आ जाए तो उसको हम सिमेट्रिक कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे उन्होंने यहाँ इस वैल्यू को रिप्रेजेंट किया एम से और ये उन्होंने हमें वैल्यू दी हुई है। अब जब इसका ट्रांसपोज लिया, ट्रांसपोज लेने के बाद ये दोनों सेम आ गई, ये दोनों वैल्यू सेम आ गई, तो इससे कहते हैं ए का मैंने इसका ट्रांसपोज लेने के बाद अगर वो इसके इक्वल आए तो वो होती है सिमेट्रिक। तो अब हमने जो क्वेश्चन किया है उसका हमने इक्वल आना है, ये क्वेश्चन है। अब सिमेट्रिक इसके ये कैसे होती है, तो अब हम इस ए की वैल्यू का दोबारा ट्रांसपोज ले लेंगे। अब ये पूरी जो वैल्यू हमारे पास है इसको हम ए कहेंगे, यहाँ ब्रैकेट लगा के ए प्लस ए का ट्रांसपोज ले लिया। अब इसका दोबारा ट्रांसपोज लेंगे 2 2 2 और ये 2, ये हमारे पास इसका ये पूरी हमने एक लाई है, तो इसका जो आंसर है वो हमने यहाँ लिख लिया। अब इसका ट्रांसपोज लेना है इज इक्वल 2 2 ये 2 ये 2। अब इसका ट्रांसपोज लेने के बाद भी इक्वल आया तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो हम ये लिखेंगे कि जो ए प्लस ए टी का ट्रांसपोज है, ए प्लस ए टी का ट्रांसपोज जो है, इफ़ it is symmetric, ये सिमेट्रिक है, ये हम कह देंगे। तो यहाँ देखिए हमने सिमेट्रिक कर लिया। अब हम करेंगे कि ये स्क्यू सिमेट्रिक क्या होती है, तो a माइनस ए ट्रांसपोज इसको हम पहले करेंगे। यहाँ लिख लेते हैं हम, फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट a माइनस ए टी इज स्क्यू सिमेट्रिक। सिमेट्रिक। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब ये मैं सॉल्व भी लिख रही हूँ यहाँ नेक्स्ट पेज में ताकि आपको समझ आ जाए। अब यहाँ a माइनस ए ट्रांसपोज है तो a की वैल्यू लिख देंगे a माइनस ए का ट्रांसपोज, ये हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक है। अब इसकी वैल्यू लिख लेते हैं 1 2 0 1। अब इसका हमें स्क्यू सिमेट्रिक लेना है, तो इसका हमने सबसे पहले जो a है ना, a की वैल्यू हमारे पास ये है, तो यहाँ हम लिखेंगे a इज इक्वल 1 2 0 1, ये हमारे पास a की वैल्यू होगी। अब इसका हम ट्रांसपोज लेंगे जिसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था,
तो ए का ट्रांसपोज लेंगे इज इक्वल, जिस तरह इसका ये ए की वैल्यू हमारे पास, ये हमने ए की वैल्यू निकाली है, अब ए का ट्रांसपोज लेना तो इसका करवाएंगे। तो इसका ट्रांसपोज ले लेंगे 1 0 2 1, इसका ट्रांसपोज इज इक्वल, ये कॉलम है तो उसको रो में, ये भी कॉलम है तो उसको भी रो में। ये हमारे पास हो गया। अब हमने ए को, ये जो वैल्यू है इसको माइनस करना है इस वैल्यू से, तो यहाँ लिखेंगे ए माइनस होना है ए के ट्रांसपोज से इज इक्वल, ए की वैल्यू पर हमारे पास 1 2 0 1 है, माइनस करना है इस वैल्यू से 1 2 0 1, 1 माइनस 1 2 माइनस 0 0 माइनस 2 और 1 माइनस 1 इज इक्वल 1 माइनस 1 0 2 माइनस 0 2 0 माइनस 2 2 1 माइनस 1 0। अब 0 में से माइनस 2 गए तो यहाँ माइनस है, बड़ी वैल्यू में है तो यहाँ भी माइनस आ जाएगा, तो माइनस आ गया। मैं आपको बताऊंगी कि स्क्यू सिमेट्री क्या होती है। तो स्क्यू सिमेट्रिक बुक के पेज नंबर 6 अब ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, आ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक। अगर हम जो हमारे पास ए की वैल्यू है, अगर उसका ट्रांसपोज लेने के बाद उसका नेगेटिव ए भी करें तो वो हमारे पास इक्वल आ जाए, तो उसको हम यह कहेंगे कि वो स्क्यू सिमेट्रिक है। फॉर एग्जांपल के तौर पर ये उन्होंने हमें ए की वैल्यू दी हुई है, इसका सबसे पहले उन्होंने ट्रांसपोज लिया, ट्रांसपोज लेने के बाद ये यहाँ आ गया, ट्रांसपोज लेने के उसके बाद इन लोगों ने नेगेटिव लिया, ये ट्रांसपोज लिया, इसका आंसर ये रहा, और ये नेगेटिव लिया है। तो हमने ट्रांसपोज भी लेना है, ट्रांसपोज लेने के साथ साथ उसका नेगेटिव भी लेना है। तो अगर आपको ऐसे नहीं समझ आई तो मैं आपको ये करवा के दे देती हूँ। बीच में लाइन लगा लेंगे, ए की वैल्यू हमारे पास जो है अब हमने ए की वैल्यू लेनी है। ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, इस वैल्यू को हमने लेना है, क्योंकि हमने इसको माइनस किया 0 2 माइनस 2 0। इसका ट्रांसपोज लेंगे, यहाँ लिखेंगे ए का ट्रांसपोज। अब इसका ट्रांसपोज लेंगे तो यहाँ पे हम ट्रांसपोज 0 2 माइनस 2 0 इसके ऊपर ट्रांसपोज लिख देंगे। अब इसका ट्रांसपोज लेना है 0, ये कॉलम है तो इसको रो में कर देना है, ये भी कॉलम है इसको भी रो में कर देना है। अब इसका ट्रांसपोज ले लिया, अब इसका नेगेटिव करना है, नेगेटिव इस वैल्यू में करना है, तो नेगेटिव ए लिख देंगे, ये इस वैल्यू को ले लेंगे 0 2 माइनस 2 0, और इसके बाहर नेगेटिव लिख देंगे, ये नेगेटिव आ जाएगा और ये ए की वैल्यू आ गई इज इक्वल माइनस 0 0, इसमें कोई भी वैल्यू लगाए तो वो प्लस भी लगा सकते, माइनस भी, इसमें ना ही लगाए तो बेहतर होगा, क्योंकि इसमें कुछ भी साइन में नहीं लगाते, 0 में कोई साइन नहीं आता। माइनस प्लस इसमें कुछ, जिसमें कुछ नहीं होता इसके साथ प्लस होता है, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और ये 2 आ जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 आ जाएगा, माइनस इसका मैंने आपको बता दिया तो यहाँ 0 ही है। अब दोनों हमने ये जो यहाँ ये ट्रांसपोज देना है ये भी इक्वल है इस नेगेटिव ए के, तो यहाँ लिख, तो ये हम बताएंगे कि जो ए माइनस ए का ट्रांसपोज जो है, इफ इट इज स्क्यू सिमेट्रिक, कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है। स्क्यू सिमेट्रिक लिख देंगे। अगर आपको ना समझ आए तो कमेंट में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।